अगर यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स चैप्टर नंबर 1 न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो तुम्हारे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ऐसा कोई भी स्कूल नहीं होगा इस देश का जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाए। अगर नहीं आता, वीडियो मिस कर दोगे तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला कर नहीं गए हो। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या यूज है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं दिनेश टेडिया सर और आप देख रहे हैं मैथ्स हल्ला। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है आइए देखते हैं। देखो बेटा, होता क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट मेरे पास ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और एक पॉइंट मेरे पास बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अब अगर आप देखो इन पॉइंट्स को जब मैं मिलाता हूं, ज्वाइन करता हूं, तो मुझे एक लाइन सेगमेंट मिलता है जिसका नाम है ए बी। एक लाइन का टुकड़ा मिलता है जिसका नाम क्या है, ए बी। अगर मैं इस लाइन पर बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट रखता हूं जिसका नाम है सी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो चूंकि ये पॉइंट सी जो है वो लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीचों बीच है, यानी कि बिल्कुल मिड में है, तो इस पॉइंट को बोलूंगा मैं मिड पॉइंट। क्या बोलूंगा मैं, मिड पॉइंट। और इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो x और y हैं, इनको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। बिल्कुल आसान फॉर्मूला, 2 मिनट जरा ध्यान से देखिए। अगर मुझे मिड पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर मुझे मिड पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालते हैं बेटा, a और b पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट हैं इनको ऐड करो, x1 प्लस x2 और 2 से डिवाइड करो। हो गया मिड पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट आ गया। x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला ये। अगर मुझे मिड पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो करना क्या है, पॉइंट a पॉइंट b के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो। y1 प्लस y2 को मैंने ऐड किया और बाय 2 कर दो। ये आ गया आपके पास मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। मिड पॉइंट आपके पास c था x, y, जो अब निकल कर आया c, x जो निकल कर आया c, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपके सामने क्या आया है, ये सामने आपके निकल कर आ गया है, यानी कि x का कोऑर्डिनेट हो गया x1 प्लस x2 बाई 2, y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y1 प्लस y2 बाई 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। और अगर ये बच्चे को नहीं आता तो आप खुद सोचिए एग्जामिनेशन में वो कितनी गलती कर रहा है कि छोटे से फॉर्मूले पर अगर क्वेश्चन आया और अगर मैं नहीं बना पाया तो ये मेरे लिए क्या है, सही नहीं है। मुझे ये टॉपिक आना चाहिए और इस वीडियो में मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से जो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे क्वेश्चन में लगाता है ये सिखाएगा। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, -6 एंड 1, -2। बेटा सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आप एक रफ डायग्राम बना लीजिए, आप एक लाइन बना लीजिए। ये मैंने एक लाइन बनाई। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन में एक वर्ड होगा ज्वाइन या फिर ज्वाइनिंग। देखो ये वर्ड आ रहा है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग वर्ड के बाद जो 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं वो हमेशा बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहां पर ए और बी है ना, तो आपके पास ए ये आ गया और बी ये है। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3, -6 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बेटा 1, -2। और क्या बोल रहा है, ये जो 2 पॉइंट्स सर मिलकर जो लाइन सेगमेंट बनता है उसका क्या निकालना आपको, मिड पॉइंट। तो मैंने क्या माना भाई, एक पॉइंट सी है जो बिल्कुल ए और बी के बीच में बैठा हुआ है और इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x, अब आपके सामने मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मैं यहां पर अप्लाई करता हूं क्वेश्चन में, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी।
भाई अगर मैं पॉइंट सी यानी कि मिड पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो हमने फॉर्मूला क्या बताया, x1 प्लस x2 बाई 2, यानी कि आपके जो इधर उधर के जो पॉइंट्स हैं उनके जो x कोऑर्डिनेट हैं उनको जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। तो भैया चलो स्टार्ट करते हैं। x बराबर, जरा देखिए ध्यान से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट क्या है, -3, यानी कि x1 की जगह क्या आ जाएगा, -3। फिर फॉर्मूले में प्लस है, प्लस लगा दिया। और पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट क्या है मेरे बच्चे, 1, तो 1/2। तो ये आपके पास आ गया -2/2। कैंसिल करोगे मेरे बच्चे तो आपके पास आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा, -1 आ गया। ठीक है कि नहीं है। अब इसी तरह से आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इधर उधर जो पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उनके y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। वैल्यू रखिए भाई, ठीक है। पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट कितना है, -6 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस लगा दिया। पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट कितना है, -2, तो ये -2 लिख दिया मैंने, अपॉन में क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो y कितना आ गया मेरे बच्चे, -6 -2/2। आपको मिला y -8/2। कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 4, यानी कि y की वैल्यू आ गई -4। ठीक है। तो मिड पॉइंट आपके पास क्या था, मिड पॉइंट आपके पास था C, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x, y। वो क्या निकल कर आया मेरे बच्चे, x कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आया, x कोऑर्डिनेट निकल कर आया -1, और y कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आया, -4। उम्मीद करता हूं बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, पहले क्वेश्चन से ही फंडे क्लियर हो गए होंगे। पर मैथमेटिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा मार्क्स गिराता है, बढ़ाता नहीं है। जब तक आप 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक पर ना कर लें, आप बिल्कुल ना समझें कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया। आता हूं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अभी मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। उसके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन मुझे कराने पड़ेंगे, जिससे आपके फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो जाए और टॉपिक पर एक कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, चलिए जी, क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। हमने क्या बोला भाई, ज्वाइनिंग वर्ड के बाद जो 2 पॉइंट्स आते हैं वो हमेशा बाउंड्री पॉइंट्स यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। आपने ग्राफ डायग्राम बनाया, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1, 3। चलिए, बीच में एक पॉइंट बैठा हुआ है सी, आपको मानना एज्यूम करना है पॉइंट सी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y हैं। और क्वेश्चन बोल रहा है इसी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है। ठीक है, अब तो बच्चों को समझ में आ गया होगा भाई x कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा। ये फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2। रख दीजिए वैल्यू मेरे बच्चे। x1 यानी कि पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, 4, प्लस की जगह प्लस। सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, -1, ब्रैकेट में लिख दिया, -1/2। क्या आ गया आपके पास, x आ गया आपके पास 4 -1/2, यानी कि x कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया है 3/2। क्या आ गया मेरे बच्चे, x कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया है 3/2। अब क्या निकालोगे, मिड पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट। तो y की वैल्यू क्या होगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2/2। बिल्कुल आसान, रख दीजिए वैल्यू। पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट कितना है, -2 प्लस लगा दिया। पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट कितना है, 3/2। सॉल्व किया मेरे बच्चे तो y कितना आ जाएगा, -2 + 3 कितना होता है, 1/2। ये y कोऑर्डिनेट आ गया, यानी कि पॉइंट C आपका जो था वो क्या था, x, y, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 3/2, 1/2, है ना। कमेंट में बता देना भाई साहब, 2 क्वेश्चन से ही बच्चों का पिक्चर क्लियर हो गया। जो बच्चे मेरी वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वीडियो देखने के बाद उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि टॉपिक आपका स्ट्रांग ना हो। बस वीडियो आप ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, बीच में छोड़ मत देना, वरना वो पढ़ने का सही तरीका नहीं है। थर्ड क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो 10th क्लास में पूछा गया है और आपका स्कूल एग्जामिनेशन उस क्वेश्चन को दे सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन बोर्ड पर आपके पास लिखा हुआ है, जो 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 9th क्लास में पूछा जाएगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन, आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाओगे, देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा देखें। इफ P a/2 -4 इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट दे रखा है P ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग वर्ड के बाद जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमेशा बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं। क्या क्या है वो, ए है आपके पास -6,5 और बी दे रखा है आपके पास -2,3 और मिड पॉइंट क्वेश्चन दे रहा है P। मिड पॉइंट क्या है, P है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a/2, 4 और बोला है कि a की वैल्यू निकालो, यानी कि पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है उसमें a आपको दिख रहा होगा, 9 नहीं है बेटा, ये a है ना, ये आपको a दिख रहा होगा और इस a की वैल्यू आपको निकालना है। कुछ नहीं करना, जो सिखाया वही करिए। क्या सिखाया भाई, देखिए मिड पॉइंट निकाल रहा हूं मैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है भाई, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालता हूं मैं, x कोऑर्डिनेट निकालता हूं मैं x1 + x2/2।
ऐसे निकालता हूं, ठीक है। तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है भाई, a/2। तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि a/2 लिख दिया मैंने। x1 क्या होता है भाई, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि -6। x2 क्या होता है, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि -2/2। बस सिंपल फॉर्मूले वैल्यू पुट करना है, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो तो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। a/2 इज कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा -6 -2/2। आपको मिलेगा a/2 इज आपको मिलेगा -8/2। आप देखिए यहां से a से a क्या हो गया, 2 से 2 सॉरी कैंसिल हो गया, और आपको a की वैल्यू क्या मिल गई, -8 क्या मिल गई, -8। अब आपको यहां पर y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, y कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब क्या होता है, जो मिड पॉइंट दे रखा है उसके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मुझे अगर नहीं पता होते, उनको निकालने के लिए मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करता हूं। यहां तो ऑलरेडी 4 दे रखा है और आपको सिर्फ क्या निकालना था, a। जब मैंने x कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला लगाया और मेरे को a मिल गया, अब मुझे y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर निकालते हो तो अपना समय खराब करते हो। जैसे ही आपको a मिल गया यानी कि मेरा क्वेश्चन खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो क्वेश्चन नंबर 3 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भरोसा रखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला मुंह पर रट जाएगा, ये मेरा चैलेंज है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए भाई, फोर्थ क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, द मिड पॉइंट m, मिड पॉइंट क्या है बेटा, मेरे पास m है जिसके कोऑर्डिनेट से -7,1 इज गिवन फॉर द लाइन सेगमेंट a एंड b। एक लाइन सेगमेंट आप बनाते हो जो किससे मिलकर बना हुआ है, a b से। चलिए भाई बनाता हूं। एक पॉइंट a है, एक पॉइंट b है। a के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में 3,-4, b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बेटा x, y, और मिड पॉइंट दे रखा है m जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको -7,1। पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, यानी कि b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, आपको पता नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है। कुछ नहीं करना बेटा, अगर क्वेश्चन में मिड पॉइंट लिखा आ गया तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, जो पूछा जाएगा वो अपने आप निकल आएगा। आइए देखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है भैया। जो x होता है, x यानी कि मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, उसको बोलता हूं मैं x। मेरे फॉर्मूले में x, x1, x2 है। x यानी कि जो बीच में पॉइंट बैठा हुआ है उसका x कोऑर्डिनेट, उसको बोलता हूं मैं x। x1, x2 यानी कि जो इधर उधर पॉइंट्स हैं, बाउंड्री पॉइंट्स हैं, उनके x कोऑर्डिनेट x1, x2। ठीक है, चलो भाई, फॉर्मूला है x = x1 + x2/2। चलिए, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है मुझे, -7। x1 यानी कि पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 3। x2 यानी कि पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है मुझे, x/2। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, -7। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -7 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना होगा, -14, और 1 का मल्टीप्लाई 3 + x से होगा तो आपको 3 + x ही मिल जाएगा। ठीक है, 3 को उधर भेजोगे -3 हो जाएगा, तो -14 - 3 = x। x आ गया -17। x कितना आ गया मेरे बच्चे, -17 आ गया। इसी तरीके से मेरे बच्चे क्या करोगे, इसी तरीके से आप y कोऑर्डिनेट लगाओगे। y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या, y = y1 + y2/2। मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है बेटा, 1, तो y की जगह 1 लिख दिया। y1 यानी कि पॉइंट a का y कोऑर्डिनेट कितना है, -4, प्लस y2 यानी कि पॉइंट b का y कोऑर्डिनेट कितना है, y/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 2, और 1 का मल्टीप्लाई -4 + y से होगा तो -4 + y। चलिए, -4 को उधर भेजिए तो हो जाएगा 2 + 4 = y, और y आपके पास आ गया 6। y क्या आ गया मेरे बच्चे, 6, यानी कि b पॉइंट जो था आपका x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे बच्चे क्या मिल गए, x क्या आ गया, -17, -6। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा क्वेश्चन था, पर बिल्कुल मिड पॉइंट फॉर्मूला चूंकि मेरे बच्चों ने पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो फटाफट 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में आपके क्वेश्चन होते चले जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन देखिए, मजा ना आ जाता बताना। चैनल को फॉलो, लाइक करके जरूर जाना। अगर ये लास्ट क्वेश्चन आप खुद बना लोगे, कमेंट सेक्शन मुझे आंसर जरूर लिख कर देना। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। जैसे इस क्वेश्चन पर आप पॉइंट ए पॉइंट बी को देखोगे, आपकी चिंता बढ़ जाएगी। आपको लगेगा सर क्वेश्चन थोड़ा टफ है, हो सकता है हमसे बने या ना फिर ना बने। इसलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं, अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट की है, जब तक इस वीडियो के सारे क्वेश्चन नहीं होते तब तक आपको ये वीडियो देखना है, तभी आपका कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्फिडेंस इस टॉपिक पर बढ़ेगा। अदरवाइज आपको जैसे ही उल्टा सीधा क्वेश्चन मिलेगा, आप घबरा जाओगे, क्वेश्चन पेपर में या तो गलत कराओगे या फिर छोड़ दोगे। आते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्ड के बाद जो भी 2 पॉइंट्स आ रहे हैं वो भैया क्या होते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स।
एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको x/2 कॉमा y1 y+1/2 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको x+1 कॉमा y-3 और बोला इसका जो मिड पॉइंट है वो C है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, -2। अब चूंकि क्वेश्चन में मिड पॉइंट मैंने देख लिया तो मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है मैं फिर लगा देता हूं, आपको याद हो गया होगा, मैंने 3 बार अप्लाई कर दिया है। x = x1 + x2/2। x क्या होता है यहां पर मेरे फॉर्मूले में, x क्या है, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 5, x1 यानी कि पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट वो क्या है x/2 प्लस x2 यानी कि पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट यानी कि x+1 अपॉन 2। बस जरा ध्यान से देखना, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, बच्चा यही गलती करता है, बहुत ध्यान से देखिए। 5 = बहुत ध्यान से देखना बेटा। पहले मैं न्यूमरेटर की बात करता हूं। मैं अगर न्यूमरेटर पे आता हूं तो आप देखो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है x/2। आप चाहो तो x के नीचे 1 लगा लीजिए, आप चाहो तो 1 के नीचे 1 लगा लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। न्यूमरेटर की अगर बात करूं तो न्यूमरेटर का एलसीएम जो आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में अगर मैं एलसीएम, न्यूमरेटर पहले सॉल्व करूंगा, न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ रहा है मेरे बच्चे 2 आ रहा है। और यहां पर डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। यहां पर डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे 2 लिखा हुआ है। इसलिए क्वेश्चन करवाया है कि बच्चे जो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं सर कैसे सॉल्व होगा समझ में नहीं आ रहा, बहुत ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप समझा रहा हूं। अभी मैं ये मेरा मेन डिवाइड है, जरा ध्यान से देखो, ये मेरा मेन डिवाइड है। मेन डिवाइड के नीचे क्या लिखा हुआ है 2, जो डिनोमिनेटर मैंने डिनोमिनेटर 2 लिख दिया। न्यूमरेटर को मैंने सॉल्व किया, नीचे 1 लगाया डिनोमिनेटर में, और आप देखें 2 1 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। चलिए तो ऊपर क्या मिलेगा मेरे बच्चे, ऊपर क्या मिलेगा आप जरा देखो, ऊपर मिलेगा आपको x + 2x + 2, ये आपको एलसीएम लेने का मिल जाएगा। क्या मिला आपको 5 = क्या मिला, 5 = आपके पास क्या मिला, 5 = आपके पास आया, जरा ध्यान से देखो, 5 = आपके पास क्या आया, आपके पास आ गया x + 2x + 2/2 और मेन डिवाइड 2, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास मेरे बच्चे आ गए, ठीक है। तो फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 = आपके पास आ जाएगा x + 2x कितना होगा 3x + 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4। 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो मेरे बच्चे कितना आ जाएगा आपके पास, आपका 4 आ जाएगा। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 20, 3x + 2, 2 को उधर भेजोगे हो जाएगा -2 तो यानी कि हो जाएगा 18 = 3x और x मेरे बच्चे क्या आ जाएगा 18/3, कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 6, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई है 6। x की वैल्यू क्या आ गई है 6। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, क्वेश्चन में एरर्स आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, आप गलतियां कर सकते हो, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। अब मैं y कोऑर्डिनेट निकालना सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी भाई, y = होगा y1 + y2/2। चलिए y कितना है, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है -2 लिख दिया मैंने। ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है y1 + y+1/2 और प्लस y2 कितना है बेटा y-3 और ये हो गया आपके पास होल डिवाइड 2, ये होल डिवाइड 2 यार, ठीक है। अब पहले आप देखो न्यूमरेटर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, आप पहले न्यूमरेटर का एलसीएम ले लीजिए। तो मैंने नीचे 1 लगाया, नीचे यहां भी 1 लगाया, तो -2 = क्या आ जाएगा यार देखें यहां पर, ये आपने एलसीएम लिया, आप 2 1 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, जरा ध्यान दो। ऊपर कितना मिलेगा आपको y+1 + 2y -6। ये आपने अभी इस पार्ट का, ये जो न्यूमरेटर है इस पार्ट का आपने एलसीएम ले लिया, आराम से देखो कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा मेन डिवाइड, ये मैंने लगा दिया मेन डिवाइड, नीचे लिखा हुआ है 2, नीचे लिखा हुआ है 2 और इक्वल्स टू में लिखा हुआ है -2, इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है -2। चलिए सॉल्व करते हैं आप। तो साहब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा y + 2y कितना हो जाएगा 3y, 1 - 6 कितना हो जाएगा -5 अपॉन में क्या है 2, होल डिवाइड है 2 और इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है -2, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन है, नीचे भी क्या है, अगर आप चाहो तो 1 लगा लो। इनको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, आप करोगे 3y - 5 और 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको मिलेगा -8, 3y - 5, -5 को उधर भेजूंगा तो +5 हो जाएगा, तो -8 + 5 कितना होगा -3 = 3y और y आ जाएगा -1 और y क्या आ जाएगा मेरे बच्चे -1, यानी कि आपको बोला था कि x और y की वैल्यू निकालिए, तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आ रही है 6 और y की वैल्यू कितनी आ रही है -5
1 आ रही है। क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल था, इसलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपल है, हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया, आप गलतियां करोगे। इसलिए हमारा मकसद ये होता है कि हर पैटर्न पर क्वेश्चन आपको करा दिया जाए, जिससे आपके एग्जामिनेशन में एरर्स होने की या फिर गलती होने की चांसेस बहुत कम होती है। एक क्वेश्चन सर्कल पर भी आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद वीडियो की समाप्ति करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, देखें। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल। भैया एक सर्कल है और उसने बोला है कि इसका एक सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने, ठीक है। हुज एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, इस सर्कल का एक डायमीटर है जिसका मैंने नाम दे दिया मान लो ए बी, और इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन ने दिए हैं, वो है 4,-1, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स है 4,-1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है -2,-5। ठीक है बच्चों, और मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए सी एक्स y। ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए सी, पॉइंट का नाम मान लिया सी और कोऑर्डिनेट्स मान लिए x, y। अब जरा आप मुझे खुद बताइए, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, कहीं भी मिड पॉइंट टर्म इस क्वेश्चन में नहीं लिखा गया। अब इतना बच्चा समझदार है ना कि भैया सेंटर से बी तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस r, और इस सेंटर सी से ए तक की डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी, r। यानी कि ए से सी तक की डिस्टेंस और बी से सी तक की डिस्टेंस क्या है, r, यानी कि सेम। अगर मेरे पास एक लाइन है ए बी और बीच में मैंने कहीं पर भी एक पॉइंट रख दिया सी, सी से ए तक की डिस्टेंस और सी से बी तक की डिस्टेंस अगर सेम है, इसका मतलब तो यही है ना कि सी पॉइंट मिड पॉइंट है। सी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। अरे भैया एक लाइन है मेरे पास, जो मैंने बोला भैया एक पॉइंट है यहां पर, इसकी मान लो लेंथ है 4 सेंटीमीटर। एक पॉइंट मैंने दे दिया P, इस P ने क्या किया, इस लाइन को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। मैंने बोला एक टुकड़े की लेंथ 2 है, दूसरे टुकड़े की लेंथ भी क्या है, 2 है। तो ये तो समझ में आ रहा है ना, P तो मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है, तभी तो लाइन क्या है, लेंथ क्या है, बराबर है 2 2। तो यानी कि P क्या है, मिड पॉइंट है। उसी तरीके से सी बी क्या है, रेडियस r, सी ए क्या है, रेडियस r। मतलब क्या है कि सी आपका इस लाइन सेगमेंट ए बी के बिल्कुल बीचों बीच है, यानी कि सी आपका मिड पॉइंट है। ठीक है कि नहीं है? तो आप क्या लिखोगे, सी एक्स y इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी यानी कि डायमीटर का क्या है, मिड पॉइंट है। कौन, सी। तो अगर जैसी बच्चों को समझ में आया सी डायमीटर है, डायमीटर का मिड पॉइंट है, क्या लगा देगा वो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देगा। लगा दीजिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2/2। भैया x क्या होता है, मेरे मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, वो क्या है, x ही है, तो x की जगह x लिख दो। x1 क्या होता है, a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4। x2 क्या होता है, b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2/2। तो x कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 4 - 2/2, x आ गया आपके पास 2/2 और ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1 आ गया, x1 आ गया। इसी तरीके से भैया y निकालोगे, y का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, y1 + y2/2। y क्या होता है, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y की जगह y दिया हुआ है, y लिख दो। चलिए y1 यानी कि a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -1 प्लस y2 यानी कि b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -5/2। y कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, -1 - 5/2। तो y कितना आ गया यहां से, -6/2। कैंसिल करोगे मेरे बच्चे तो क्या आ जाएगा, y हो जाएगा -3। तो आपसे बोला था कि मिड पॉइंट का क्या निकालिए, कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो मिड पॉइंट क्या था मेरा, c, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x, y, वो क्या निकल कर आए, x आपके पास आया 1 और y क्या आया आपके पास -3। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सिंपल। आराम से अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एक एक क्वेश्चन बनेगा, यहां भी बनेगा और एग्जामिनेशन भी बनेगा, ये मेरी श्योरिटी है। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद वीडियो की समाप्ति करेंगे। आते हैं, चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, इफ द पॉइंट ए बी सी डी आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। ठीक है, तो बेटा यहां पर आपसे बोल रहा है कि आपको एक रफ डायग्राम बनाइए। एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो आपने एक रफ डायग्राम बनाया, आपने एक पैरेललोग्राम बनाया और इसके वर्टाइसेस आपने दिए ए बी सी डी।
अब पहली गलती बच्चा क्या करता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन किसी फिगर के ऊपर आ गया, ट्राइंगल बनवाया उसने आपको, पैरेललोग्राम बनवाया, रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद फिर उसने मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट अगर पूछा है, तो पहली गलती बच्चा ये करता है कि जब भी आप कोई डायग्राम बनाते हो उसके वर्टाइसेस को हमेशा कंटिन्यूस रखिए। ए के बाद बी आएगा, बच्चे क्या करते हैं, ए यहां लगा दिया, बी यहां लगा दिया, सी यहां लगा दिया, डी यहां लगा दिया, क्वेश्चन वैसे गलत हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ए यहां रखा, उसके बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या, डी, यानी कि पोजीशन ऑफ वर्टाइसेस क्या होना चाहिए, आपके वेरिएबल्स जो हैं वो सही तरीके से कंटिन्यूस मैनर में रखिए। ठीक है, तो ए क्या दे रखा है 6,1, बी दे रखा है आपको P,2, सी दे रखा है आपको 9,4 और डी दे रखा है 7,Q। ये आपको ABCD के वर्टाइसेस दे। फिर क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, Q। अब बोल रहा है कि भाई यहां पर जो P और Q दिख रहे हैं, कहां दिख रहा है, ये इनकी वैल्यूज निकालिए। बेटा देखो, अब अगर आपको P और Q की वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको P और Q की वैल्यू निकालना है तो आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्या होती है प्रॉपर्टी, कि भैया अगर मेरे पास मान लो एक पैरेललोग्राम है, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, मैं A को C से मिलाऊंगा तो मुझे एक डायगोनल मिलेगा AC, और B को D से मिलाऊंगा तो मुझे एक डायगोनल मिलेगा BD। और आप ध्यान से देखो, ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मान लो वो पॉइंट है आपके पास E पॉइंट पे क्या करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। भैया बाइसेक्ट का मतलब क्या है, बाइसेक्ट का मतलब यह है कि अगर मैं इन डायगोनल्स का ही अलग से फिगर बनाऊं आपको अच्छी तरह समझाने के लिए, एक डायगोनल है AC, ये लाइन है AC, ये डायगोनल है AC, और यहां पर पॉइंट बैठा हुआ E, यहां पर पॉइंट बैठा हुआ E, ठीक है, और एक लाइन है आपकी, एक डायगोनल है आपके पास BD, और ये पॉइंट बैठा हुआ E। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपके डायगोनल को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ देगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या, बाई यानी कि two equal parts, divide in two equal parts. This point E will divide the line segment AC in two equal parts. इसका मतलब होता है बाइसेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है। तो बच्चे ने बोला सर अगर ये दोनों लेंथ बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि E बिल्कुल बीचों बीच में बैठा हुआ है, किसके, AC के। इसका मतलब है E एक मिड पॉइंट है। ये क्या है, एक मिड पॉइंट है। बिल्कुल स्ट्रेटेजी यहां लागू होगी कि भैया अगर इस पॉइंट E ने लाइन DB यानी कि डायगोनल DB को अगर दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड किया है, इसका मतलब है कि E बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है, तो E क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है मेरे बच्चे, मिड पॉइंट। अब आप इस क्वेश्चन को पैरेललोग्राम की तरह ना समझते हुए देखिए कि आपको एक लाइन दे रखा है, ये एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, इन दोनों में क्या लगा दीजिए, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए। लगाता हूं जरा देखो, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 6,1, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 9,4, और ई के कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता, मैंने क्या मान लिए x, y। क्या मान लिए x, y। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो लगाते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होगा भाई, x = x1 + x2/2। तो x = क्या होगा, x1 यानी कि 6 + 9/2, तो कितना आ जाएगा 15/2। कितना आ गया 15/2। इसी तरह आप y कोऑर्डिनेट का फॉर्म लगाइए, y = क्या होगा, y1 + y2/2। y = क्या होगा, हाँ भाई y1 कितना है 6, तो 1 + 4/2, यानी कि आपको y कोऑर्डिनेट आ गया 5/2। क्या आ गया 5/2। ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट E के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं आपके पास, पॉइंट E के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, वो आ गए हैं आपके पास मेरे बच्चे 15/2, 5/2। ठीक है, अब आता हूं भाई मैं कहां पर, इस लाइन सेगमेंट BD पर। ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं मेरे बच्चे, B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं P/2, और D के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 7/2। या फिर लगेगा डिस्टेंस, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा भाई, E के कोऑर्डिनेट्स तो क्या माने आपने x, y, तो वही रहेंगे, x, y वही रहेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, क्या आएगा, x = x1 + x2/2। x की जगह मैंने x लिख दिया। x1 कितना है, x1 है आपके पास 7 + x2 कितना है P/2। अब आप जरा ध्यान से देखिए भैया, x की वैल्यू तो अब आपने ऊपर निकाल रखी है,
मिड पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स आपने पहले ही फॉर्मूले में निकाल रखे हैं 15/2, तो इस एक्स की जगह लिख दीजिए 15/2, देखा हुआ 7 + p/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 7 उधर गया तो कितना हो जाएगा, p = आ जाएगा 15 - 7, यानी कि p आ जाएगा आपके पास क्या 8। p कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 8 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप इस लाइन सेगमेंट यानी कि डायमीटर BD में मिड पॉइंट फॉर्म लगाओगे तो क्या होगा, y = y1 + y2/2, y आ गया, y1 कितना है भाई, q + 2/2। अब y की वैल्यू आपके पास है 5/2, रख दीजिए 5/2, q + 2/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको मिला 5 = q + 2, 2 उधर गया तो q की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई है। आपसे बोला था कि p और q की वैल्यू निकालिए, p की वैल्यू आपके पास 8 आ गई है, q की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है। अगर मजा नहीं आया हो तो बिल्कुल बता देना, 100% श्योरिटी है जिस बच्चे ने वीडियो देखी होगी मिड पॉइंट फॉर्मूला उसके मुंह पर आ गया होगा, रट गया होगा। एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मिड पॉइंट फॉर्मूले पर क्वेश्चन गलत हो जाए। मैं था देवेश चोड़िया, आप देख रहे थे मैथ्स हल्ला। अगर इस तरह के पावरफुल वीडियोस देखना है, अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करना है, 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में लाना है, तो आज इस चैनल को फॉलो यानी कि सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइए। जय हिंद, राधे राधे।